नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम मुंबई आने का फाइनल हुआ था बहुत पहले, लेकिन मीडिया में न्यूज़ में डाला गया है। क्योंकि मीडिया में जब ये न्यूज़ में डाला जाता है तो बाकी के जिनके लिए वो आने वाले हैं मुंबई में, वो श्योर हो जाते हैं कि चलो मीडिया में डालने के बाद प्रधानमंत्री मना नहीं करेंगे। पेपर पे पेपर चेंज किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, पेपर पे भी चेंज किया जा सकता है, पीएम ऑफिस में भी चेंज किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेन से मेन मिनिस्ट्री में भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की इतनी पहुँच है कि प्रेसिडेंट के पास अगर पेपर भी चले जाए तो भी वहाँ से प्रोटोकॉल्स के हिसाब, प्रोटोकॉल्स तो अलग है लेकिन वैसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन मीडिया में एक बार आ गया, मतलब पब्लिक को एक बार पता लग गया, तो श्योर शॉट वो जाने वाले हैं, ये कंफर्म हो जाता है। तो ये कंफर्म हुई थी न्यूज़ कम से कम 12 जून को कंफर्म किया गया था, 12 जून को, कि नरेंद्र मोदी पहले मुंबई आएंगे। उद्धव ठाकरे के साथ में एक उद्धव ठाकरे जी के साथ में एक गैलेक्सी करके एक म्यूजियम है जहाँ पे बड़े बड़े भारत के क्रांतिवीरों को और उनका सामान वगैरह ऐसा कुछ चीज़ें रखी हुई है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 15 जून को तुकडोजी महाराज करके है, तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र के जो पूना में है, उनका कुछ वो ओपनिंग करेंगे। इसके बाद 16 जून को रिटर्न जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे। इसके बाद से सेम प्लानिंग आदित्य ठाकरे ने चैन की सांस ले ली, बिल्कुल चैन की सांस ली 14 जून के बाद। क्योंकि ये जब 12 जून को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, 13 जून को आदित्य ठाकरे ने बहुत अपना बर्थडे अच्छे से मनाया। 14 जून को मोदी जी आए, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे खुद वहाँ पे गए, उनको रिसीव किया। आदित्य ठाकरे का नाम लिस्ट में नहीं था, बाद में वो गए, क्योंकि जब उनको पता चला आने वाले हैं और ये सारी बातें हो गई है, तो फिर उसके बाद वो गए और उनको मिले। और मिलने के बाद वहाँ से सीधा ये वो जो भी एग्जीबिशन वगैरह ओपनिंग था वो किया। 14 जून ही क्यों ये मेरी समझ के बाहर है, लेकिन वो 14 जून को अनाउंसमेंट करने के बाद, अपना ओपनिंग करने के बाद ये गए, कहा 15 जून को आदित्य ठाकरे गए कल अयोध्या। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया उन्होंने अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में जो अयोध्या मंदिर बंधा है, आदित्य ठाकरे कहने के हिसाब से शुरुआत हमने की थी, शुरुआत शिवसेना ने की थी। मतलब शुरुआत जो है राम मंदिर की, ये राम मंदिर बना है शिवसेना की वजह से। क्योंकि राम मंदिर की शुरुआत, नींव रखी थी बाला साहब ठाकरे ने, ये बात सच है। और उसके बाद बाला साहब, आज राम मंदिर अगर बना है तो उनकी शुरुआत की वजह से बना है, ये आदित्य ठाकरे का कहना है। और 15 जून को आदित्य ठाकरे गए, 13 जून को आदित्य ठाकरे बर्थडे मनाते हैं, 14 जून को नरेंद्र मोदी को मिलते हैं, 15 जून को अयोध्या जाते हैं और अपना हिंदू वाला चर्चा काम करते हैं। और साथ ही साथ दूसरी बीजेपी की एक्शन देखिए, बीजेपी की एक एक्शन है कि शिवसेना के साथ उद्घाटन करना है, शिवसेना को हिंदू के निज़म में ओढ़ना है। और दूसरी एक्शन शिवसेना बीजेपी की क्या है कि कांग्रेस के अनिल देशमुख वगैरह को अंदर डालना ही है, वो तो जेल में अभी खत्म हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ सेम बीजेपी राहुल गांधी को ईडी की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं, और ईडी की तरफ अभी समन चल रहा है। और वहां पे 15-15 घंटे, 18-18 घंटे राहुल गांधी की परेड चल रही है। मतलब यहाँ का ये पूरा ब्यौरा ये कहता है कि बीजेपी और शिवसेना साथ में मिल गए हैं, क्योंकि शिवसेना के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे अभी कोई भी एजेंसी से, कोई भी नहीं। एनसीबी तो छोड़ो, ईडी भी नहीं ले रही, सीबीआई भी नहीं ले रही। और सीबीआई अनिल देशमुख की तरफ ले रही है, राहुल गांधी की तरफ ईडी ले रही है। मतलब बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र में जीत के आने के लिए, जैसे कांग्रेस ने फायदा उठाया था शिवसेना को साथ में मिला के, वैसे ही अब बीजेपी फायदा उठाएगी शिवसेना को साथ में मिला के। क्योंकि बीजेपी का मेन एजेंडा होता है हिंदुनिज्म का, और वैसे ही अभी हिंदुनिज्म का आदित्य ठाकरे झंडा उठा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के मिलने के बाद। और वो सेम 14 जून क्यों हुई वो पता नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ अब आदित्य ठाकरे ने चैन की सांस ले ली है, आराम से वो फ्री हो गए हैं इस सारे चक्कर में से। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना तो एक अच्छी बात है, कांग्रेस मुक्त भारत होना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछले 50 साल में जो धंधली मचाई थी, उनमें नो इम्प्रूवमेंट था भारत देश में। मुझे तो कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। लेकिन फिर भी जिस तरह की राजनीति चलती है, उसके हिसाब से मुझे समझ में आता है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कम्प्लीटली क्लोजर की तरफ जा रहा है। और इसमें सिर्फ जनता का एक फ़ायदा हुआ है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र हो गया। और उसी वजह से एजेंसीज का फ़ायदा उठा के बीजेपी ने कांग्रेस को पूरी तरह से पछाड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस ने गलतियां तो की है। अब वो पकड़े गए,
और शिवसेना को लेकिन पकड़ा नहीं गया, क्योंकि महाराष्ट्र को जीतने के लिए अकेले बीजेपी पार्टी के साथ साथ किसी और भी पार्टी का विश्वास लगेगा, और पैसे भी लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत पुराना रिश्ता भी है, दोस्ती पुरानी है, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। तो यही बात है, आदित्य ठाकरे ने ली सांस। इन सब चक्कर से आदित्य ठाकरे हो गए फ्री। अब आदित्य ठाकरे भी बोलेंगे जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय हिंदुत्व और जय शिवसेना और जय बीजेपी। ये बोल के ही नेक्स्ट सीएम की कुर्सी शायद उद्धव ठाकरे बैठेंगे, आदित्य ठाकरे बैठेंगे। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान उठाया था, और वो कितनी भी शतरंज की चालें हो, उसके थ्रू उन्होंने जीत लिया। अब उनका वजीर एनसीबी है या ईडी है या सीबीआई है, ये आप जानो। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग मी। ऐसी ही पॉलिटिक्स की सारी खबरों के लिए, डिटेलिंग जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ मैं आपको बॉलीवुड्स की उन खबरों के बारे में बताऊंगा जो आपको शायद कोई नहीं बताता।